तो हेलो मेरे दोस्तों, मैं आपके लिए लेटर फ्रॉम किसके बाद इस रिलेटिव एक और वीडियो लेके आशा करता हूँ यार वीडियो को पसंद आई हो। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, उस वीडियो को ना बात सब्सक्राइब, वीडियो चलेगा तभी सब्सक्राइब करना, फिर से कहता है यार वीडियो चलेगा तभी सब्सक्राइब करना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी टाइम गवाए। तो हेलो मेरे दोस्तों, फाइनली हम लोग लेके आ गए लेटर फ्रॉम किसके बाजी चैप्टर 7 पार्ट 2 वीडियो लेके। आशा करता है वीडियो को पसंद आई हो। तो यार आपको इस वीडियो में बता दूं कि भाई ये वीडियो मैं घर पे बैठ के बिल्कुल नहीं बना रहा, क्योंकि मैंने ले रखा है अपने दोस्त का मोबाइल और मैं बैठा हूँ अपने छत पे और वो बैठा है मेरा लड़का मेरे सामने। तो यार क्योंकि घर पे आए हुए हैं मेहमान, क्योंकि इनके साथ मेरी ज़्यादा दुश्मनी नहीं है, लेकिन इस बार मेरी कुछ ज़्यादा दुश्मनी हो गई अपने कुछ वैसे रिलेटिव के साथ, क्योंकि भाई उन लोगों की वजह से मैं घर पे बैठ के वाईफाई नहीं चला पा रहा और ना ही मेरा काम ढंग से चल पा रहा है। तो इसीलिए यार बैठा हुआ हूँ छत पे, तो भाई कुछ बैकग्राउंड वॉइस आएगी तो उसे इग्नोर करना। तो यार स्टार्ट करते हैं वीडियो लेटर फ्रॉम केस के बाजी चैप्टर 7 पार्ट 2 वीडियो। उससे पहले छोटा सा रिकैप। हम लोग को पहले वाले पार्ट में दिखाया गया था कि जहाँ पे हमारा बाजी हमारे चीफ से मदद मांगता है और उसको बताता नहीं कि भाई क्या काम है उसको, लेकिन फिर फाइनली वो जब उसके घर जाता है तो उसको पता चलता है कि भाई डेकोरेशन करने मतलब कमरे की सामान वामान उठा के रखता है, जिसमें भाई साहब हमारे चीफू की हालत डाउन हो जाती है। और चीफू अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं बाजी शान का इतना काम करता हूँ, क्या मैं बाजी शान के लिए खाली एक नौकरी हूँ। तो यही सोच के चीफू परेशान हो रहा था। अब उसके हम लोग आगे देखने वाले कि भाई आखिरकार आगे होता क्या है। पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हम लोग को दिखाया जाता है बाजी को और तीनों लोग खड़े हुए होते हैं और कमरे को देख रहे होते हैं, क्योंकि कमरा पूरी तरह से डेकोरेट हो चुका होता है। और ये सब कुछ देखने के बाद बाजी कहता है तो ठीक है, ये पहले से अच्छा लग रहा है ना मम। और तभी उसकी मम्मी जवाब देते कह रही होती है हाँ सही तो लग रहा है। जिसके बाद बाजी कहता है अब मतलब चीफू की तरफ देखते हुए तो चलो कुछ खाने के लिए लाते हैं, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा ही काम कर लिया। और वो लोग फाइनली भाई साहब पता नहीं क्या बनाते हैं यार। मैं तो यार मशरूम देख के और पनीर टिक्का देख के समझ गया यार कुछ ना कुछ भोकाल बना रहे हैं। और तभी उसकी मम्मी पीछे बैठी हुई होती है और टीवी ऑन करती है और उसकी मम्मी कहती है तुम लोगों ने आज बहुत मदद करी, तो तुम चाहें जो भी खा सकते हो, कोई भी मना नहीं, तो बेधड़क खाओ। और ये एक सुनते ही भाई साहब चीफू ही चालू हो जाता है और कहता है ये तो बहुत अच्छा है बाजी सान। और बाजी भी खा रहा होता है और बाजी चीफू से पूछता है चीफू तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में। और बाजी ये बात भाई साहब उस सीरियल को लेके कह रहा होता है जिसको हम आगे देखने वाले हैं। सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम लोग देखते हैं एक सीरियल को जिसमें भाई एक चूतिया सा लड़का सामने खड़ा होता है जिसके पीछे एक प्रीटी सी लड़की खड़ी होती है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे इसका मतलब। और भाई साहब हमारा चीफ ही बोलता है ये प्रोग्राम क्या है, मुझे कुछ अजीब लग रहा है ये। जिसके बाद बाजी कहता है ये एक डिटेक्टिव का प्रोग्राम है। मुझे कहीं से पता चला था कि इसमें जो किलर होता है वो एक लड़की होती है और वही सबको मारती है, इसीलिए उसे डिटेक्टिव ढूंढ रहा होता है। ये कहते हैं वो आगे की बात बताता है। वो दावा करती है लड़की कि मैं उस क्राइम सीन पे तो थी नहीं, मैं कहीं और थी, उस टाइम मैं कहीं और थी। और यही कहते हुए चीफ मतलब सुन रहा होता है उसकी पूरी बातें। और बाजी आगे बोलता है लेकिन मुझे यकीन है, मुझे पक्का यकीन है कि वो लड़की ही क्राइम सीन पे थी और वही है किलर। ये बात सुनने के बाद चीफ खुश होते हुए बोलता है क्या क्या बाजी सान आपको ऐसी चीज़ पसंद है। मुझे याद है कि आपने शायद एक बार कहा था कि मुझे ऐसी चीज़ें पसंद है जो कि लैब वाली होंगी। और भाई मैं तुम लोग को बता दूं कि भाई ये जो प्रोग्राम देख रहे हैं वो भी कतई क्राइम पेट्रोल की तरह होता है, क्योंकि उसमें भाई ऑपरेशन थिएटर भी दिखाया जाता है, चीर फाड़, और बाजी उसी में इंटरेस्ट रखता है। मतलब वो सीआईडी वाला सीन नहीं है साड़ू के, मतलब कैसे पता लगाया दया क्या करा जाए, मतलब ऐसे सीन है। चलो आगे बढ़ते हैं। जहाँ पे चीफू ये बात सुनने के बाद अपने मन में बोलता है मुझे पता चल गया आखिरकार वो मर्डरर है कौन। जब इस तरह की बातें आती हैं ना तो मेरा दिमाग पता नहीं अपने आप ही तेज चलने लगता है। तो इन मामलों में मैं सबसे आगे हूँ। यही वो बातें मन में मतलब सोच रहा होता है। तभी बाजी बोलता है "हे, तुम्हें उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए जो चीज़ बेकार हो, खाली उसके बैकग्राउंड म्यूज़िक को सुनो"। और भाई साहब बाजी की बातों का मतलब ये था कि भाई वो जब चीर फाड़ मतलब देखता है, मतलब समझ रहे हो ना यार, तुम लोग भी समझ गए होगे मतलब कैसे वो ऑपरेशन थिएटर में सब कुछ कपड़ा वपड़ा उतार के फलाना ढिमकाना होता है। तो बाजी का भाई बहुत ज़्यादा तेज दिमाग चलता है, उसका मतलब कुछ और था। जिसके बाद चीफी बोलता है तो हाँ मतलब लॉजिक से है ना बाजी सन। जिसके बाद बाजी कहता है हाँ तुम वही समझ सकते हो, वही मेरा मतलब वही था। जिसके बाद चीफी कहता है तो चलो मैं अपना दिमाग लगाना चालू करता हूँ और मैं सीधे बोलता हूँ कि मैं क्रिमिनल को पकड़ लूँगा। और ये कहते हुए मतलब खुश हो रहा था चीफ वो। लेकिन हम लोग को दिखाया जाता है कि जो बाजी की मम्मी होती वो पूरे ध्यान से देख रही होती इस सीरियल को। जिसके अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है, सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को दिखाया जाता है चीफ और बाजी टीवी के सामने बैठे हुए होते हैं, मतलब खुश हो रहे होते हैं। जिसके बाद हम लोग को बताया जाएगा कि भाई आखिरकार मतलब क्या है इस चीज़ का।
हम लोग को दिखाया जाता है कि उसकी मम्मी, बाजी की मम्मी पूरी तरह से देख रही होती टीवी और वो कह रही होती, मैं समझ गई, तुम लोग बेवकूफ़ हो, तुम लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। चौथा लड़का जो कि हर मामले में जिसका नाम आ रहा है वो बिल्कुल क्रिमिनल नहीं हो सकता, वो क्लियर बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसके बजाय वो लड़की जो कि उसके पीछे खड़ी है वो भी क्रिमिनल नहीं हो सकते, लेकिन एक बंदा सस्पेक्ट बनता है जो कि है बूढ़ा आदमी, क्योंकि वो अभी तक की रिवील नहीं हुआ है। और यही जैसे वो कहती है उसके बाद मतलब बाजी का दिमाग ही ख़राब हो जाता है, क्योंकि उसको भी भाई साहब सस्पेंस अच्छा लगता था। और मतलब उसकी मम्मी ने सस्पेंस ख़त्म कर दिया, तो समझ रहे हो ना, मतलब तुम्हारी बात कुछ और तुम्हारी बात कुछ और। चलो आगे बढ़ते हैं। जिसके बाद भाई चिल्लाते हुए कहता है, ये अच्छा नहीं था, ये अच्छा नहीं था, तुमने बीच में क्यों बोला। जिसके बाद उसकी मम्मी बोलती है, देखो देखो वो बूढ़ा आदमी क्लियर है, पक्का मैं कह सकती हूँ वो क्लियर है। जिसके बाद बाजी कहता है, वो बूढ़ा आदमी नहीं है, और सबसे पहली बड़ी बात कि अगर वो बूढ़ा आदमी है तो तुम बूढ़ी औरत हो। ये सुनते ही उसकी मम्मी बोलती है, खाली तुमने अभी क्या बोला, बूढ़ी औरत, तुमने बूढ़ी औरत किसे बोला। और इसी यही बोलते हुए उसकी मम्मी चालू हो जाती है। तो आपको जैसे कि स्टार्टिंग में दिखाया गया था वो औरत और वो आदमी को, मतलब बाजी को वो मतलब हीरो अच्छा लगता है, मतलब वो कैरेक्टर अच्छा लगता है, जिसकी वजह से बाजी उसको बुढ़ा कहना अच्छा ही लगता है, इसलिए वो अपनी मम्मी को बुढ़िया बोल देता है। और सीन शिफ्ट होता है अगले सीन में, तो दिखाया जाता है कि भाई साहब ये लड़ाई झगड़े के बाद सब लोग सो रहे होते हैं और चीफू ही उठ गया होता है, मतलब वो तो उठा ही होता है। और वो कहता है, वो दोनों आखिरकार सो गए, अब मुझे क्या करना चाहिए, चलो बर्तन उठा देता हूँ। और वो सीधे बर्तन उठा रहा होता है, मतलब बर्तन जाता है और धोने लगता है। जिसके बाद हमारी बाजी की मम्मी उसके पीछे से आवाज़ लगाती है, चीफू, और सीन शिफ्ट होता है। और अगले सीन में देखते हैं कि चीफू भाई साहब फिर से लग गए। उसकी मम्मी फिर से बोलती है, क्या तुम मेरे लिए नुक्कड़ वाली दुकान से क्या कुछ लेके आओगे, क्या तुम मेरे लिए हल्दी लेके आओगे और कुछ केक, चॉकलेट और एक रोल भी, क्या तुम लेके आओगे। ये सुनने के बाद चिवी बोलता है, हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं आंटी, मैं ज़रूर जाऊँगा। जिसके बाद उसकी मम्मी पीछे से चिल्लाते हुए बोलती है, मतलब उसको रोकते हुए, चाबी की चिंता मत करना, क्योंकि चाबी डोर के नीचे ही है, तो समझ गया ना तुम। और जैसे चीफू चप्पल पहनता है वैसे ही उसकी मम्मी फिर से आवाज़ लगाती है और बोलती है, चीफू बाजी का ध्यान रखना। और ये सुनते ही चीफू शौक हो जाता है। जहाँ पे फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम लोग को दिखाया जाता है बाजी की मम्मी को, जो कि कह रही होती है, वो भी सीरियसली मतलब भावुक होते हुए, मैं थोड़ी बेवकूफ़ थी और केसुके के पापा भी पूरे बेवकूफ़ थे, जिसकी वजह से केसुके पूरा बेवकूफ़ बन गया। लेकिन जो भी हो सकता है, केसुके ईमानदार बहुत है, वो हर मामले में ईमानदार है। वो केवल जिम्मेदारियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, वो गैर जिम्मेदार है। मैंने उसे खाली इतना ही सिखाया है। ये बहुत अजीब है और विश्वास करने लायक भी नहीं है कि मुझे भी आश्चर्य होता है इस चीज़ को सोचते हुए कि वो अपने एक दोस्त को घर पे लेके आया और उसके साथ हंस रहा है। ये बहुत ही रेयर है, मुझे ये पहली बार दिखा कि इसके इकलौता है बेटा, इसीलिए शायद वो तुम्हें एक छोटा भाई मानता है, क्योंकि वो अभी तक ही अकेला था और उसके पास कोई ऐसा दोस्त नहीं था जो उसे समझ सके। शायद तुम ही वो हो जिसे वो छोटा भाई मानता है और वो तुमको रिस्पेक्ट करता है, तुम्हारी रिस्पेक्ट करता है चीफू। और ये सुनने के बाद चीफू शौक हो जाता है, मतलब और केसुके के देखने लगता है। और भाई साहब आंटी की बातें कतई दिल पे ले गई, लेकिन आंटी ने बहुत बातें चोरी भी कर ली हैं तो आप लोग समझ ही गए होंगे। चलो सीन शिफ्ट करते हैं, अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि आंटी फिर से बोलना चालू करती है, यानी केसुके की मम्मी। शायद केसुके अपने आप को ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं मानता, लेकिन चीफू तुम उस पर नज़र रखना। और ये सुनते ही चीफू बोलता है, ठीक है मैं आंटी इसके ऊपर नज़र रखूँगा। और सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि चीफू भाई साहब बाहर आ चुका होता है बिल्डिंग से और वो जा रहा होता है, लेकिन तभी उसके पीछे से आवाज़ आती है और वो होती है बाजी की, और कह रहा होता है बाजी, हे चीफू रुक जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। मुझे आज के लिए माफ़ करना, क्योंकि मैं नहीं जानता था कि ये सब कुछ ज़्यादा करना पड़ जाएगा। मुझे अपनी चोट और अपनी मम्मी के वो लॉजिक पे कुछ विश्वास नहीं होता कि मेरी लापरवाही की वजह से ही हुआ है। मुझे ये अजीब ही लगता है। आप इसकी बात का मतलब समझ ही गए होगे, क्योंकि भाई इसमें कुछ अजीब बातें, मतलब इसकी जो मम्मी थी वो अपना कमरा इसलिए बदलवा रही थी, सामान इसलिए बदलवा रही थी, अपने ऊपर नीचे इसलिए करवा रही थी कि उनका मानना था कि भाई साहब सामान की वजह से ही केसुके को चोट लगी है और भाई साहब सबका लक ख़राब होता है। तो समझ ही गए होगा कि इसकी मम्मी भाई साहब वस्तुओं की दुर्दशा मानती हैं। और ये सुनने के बाद चीफू यू बोलता है, मतलब इतनी बातें जो हमारे बाजी की हुई, उसके बाद चीफू बोलता है, इट्स ओके बाजीसान, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को दिखाया था चीफू को, जो कि भाई साहब बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। और चीफू कहता है, मुझे तुम्हारी मम्मी ने हाँ बोल दिया और मुझे चुन लिया है,
अबे गलत मत समझना, ठीक है? कुछ और सुना है, समझ गया हो ना? छोटे भाई के लिए चुनेगा। इसके बाद ये सुनने के बाद हमारा बाजी बोलता है, क्या तुम्हारा मतलब क्या है इससे? मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ और जिसने तुम्हारे लिए कसम खाई है कि मैं तुम्हारा छोटा भाई बन के रहूँगा। ये सुनने के बाद बाजी बोलता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो बेवकूफ़? तुम कुछ ज़्यादा ही अजीब बातें कर रहे हो। और हम लोग को दिखाया जाता है चीफू को, जो कि उसके पीछे चल रहा होता है, और वो फिर से कहता है, मुझे बस इतना करना है कि मुझे बाजिस्तान को फॉलो करना है। जिस रास्ते पे वो चल रहे हैं मुझे भी उनके पीछे पीछे चलना है, इसी तरह जैसे अभी हम लोग चल रहे हैं। मैं आपको फॉलो करने के लिए कुछ भी करूँगा, मैं आपका काम तक ही करूँगा, बिल्कुल सर्वेंट की तरह। ये सुनने के बाद सीन शिफ्ट होता है और बाजिस्तान अगले सीन में कहता है, तुम बेवकूफ़ हो, ये बात तुम कभी मत बोलना जो तुमने अभी बोली, काम करने वाली। और ये सुनने के बाद चीफू खुश हो जाता है, वो समझ जाता है कि भाई अब तो बाजिस्तान भी उसे छोटा भाई मानता है, और चीफू कहता है ओके। तो यार इसी के साथ खत्म करते हैं लेटर फ्रॉम किसके बाजी का चैप्टर 7 पार्ट 2 वीडियो यहीं पे खत्म। आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आई हो। पसंद तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को करना, बाद सब्सक्राइब वीडियो लगे तभी सब्सक्राइब करना। और यार इसी के साथ खत्म होता है हमारा लेटर फ्रॉम किसके बाजी का चैप्टर 7 यहीं पे खत्म। तो भाई यार इस वीडियो को बनाते समय भाई मेरे को नहीं पता था इतनी वॉइस आएगी, मतलब बैकग्राउंड नॉइस इतनी खतरनाक आएगी। कहीं पता चले भाई कुछ, मतलब कहीं पटाखे फट रहे हैं, कहीं आरियाँ काटी जा रही है, कहीं कुछ हो रहा है, मतलब इतनी ज़्यादा वॉइस आती कहाँ से है? मतलब भाई सब क्या ही बोला जाए, मतलब मैं ही जब वीडियो बनाने बैठता तभी ये आवाज़ें आती हैं। अब तो भाई बारिश भी चालू होगा और ये चूतिया मेरे सामने अलग बैठा है, वो अलग बोल रहा है कि भाई मेरे को ज़रा अब मेरा मोबाइल वापस कर दे, मेरी सेटिंग का मैसेज आ रहा है। तो यार क्या ही बोला जाए, अब तो मुझे मतलब मोबाइल वापस करना ही पड़ेगा। तो यार इसी के साथ ख़त्म करते हैं यार लेटर फ्रॉम किसके बाजी की एक और वीडियो खत्म। यार बहुत जल्दी एक और वीडियो लेके आ जाऊँगा जो कि अलग अगला चैप्टर होगा। बहुत जल्दी कैनवा को एक नया चैप्टर डालने वाले हैं, तो यार इंतजार करना। और भाई डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलना, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में भाई मैंने वीडियो लिंक डाल रखे बहुत अच्छी अच्छी वीडियो के। तो भाई मैं नई वीडियो जो अलग थलग मस्त। तो बाय बाय।